नमस्कार, मैं हूं विनोद मेहला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। दा मुद्दा से जुड़ने के लिए इसे लाइक कीजिए या फिर फॉलो कीजिए। एक साल से भी ज्यादा का समय हरियाणा विधानसभा चुनाव का पड़ा है, किंतु जींद जिले की जो उचाना कला विधानसभा है वहां अभी से घमासान छिड़ गया है। यह सियासी घमासान चौधरी वीरेंद्र सिंह और चौटाला परिवार के बीच में है। दरअसल उचाना सीट चौधरी वीरेंद्र सिंह की जो गृह सीट है और वहां से वो 5 बार खुद और 1 बार उनकी धर्मपत्नी विधायक बनी है। जहां तक बात करें चौटाला परिवार की, चौटाला परिवार और जींद का भी बड़ा घनिष्ठ संबंध है और चौटाला परिवार को सत्ता तक पहुंचाने में हमेशा जींद का बड़ी भूमिका रही है। पहले चौटाला परिवार जींद जिले की निर्वाणा विधानसभा में सुरजेवाला परिवार से टकराता रहा है और ओम प्रकाश चौटाला ने वहां से कई चुनाव लड़े और जीते और हारे भी हैं। 2005 का जब परिसीमन हुआ तो नरवाना सीट रिजर्व हो गई। उसके बाद चौटाला परिवार ने, ओम प्रकाश चौटाला ने खुद वहीं जींद जिले की जो उचाना विधानसभा है वहां चौधरी वीरेंद्र सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ा और वो चुनाव जीत भी गए। यहाँ कि अगर जो इतिहास देखे, पन्ने खंगाले इस सीट के, तो 6 बार वीरेंद्र सिंह व 1 बार और उनकी पत्नी चुनाव जीती और 4 बार यहाँ पर चौटाला परिवार जीता। हालांकि जो 2019 का चुनाव है जेजेपी इनेलो से अलग हुई थी और दुष्यंत चौटाला यहाँ 90,000 वोटों से भी अधिक वोटों से चुनाव जीते। खैर, अब यह घमासान क्यों? दरअसल जेजेपी और बीजेपी का दोनों मिलकर सरकार चला रही है और वीरेंद्र सिंह के बेटे सांसद है हिसार के में ये विधानसभा भी पड़ती है और वीरेंद्र सिंह चाहते हैं कि उनके बेटे हरियाणा की सियासत में आए और उचाना जो उनकी गृह सीट है वहां से चुनाव लड़े। उन्हें डर इस बात का भी है कहीं जेजेपी और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन न रह जाए, और गठबंधन होता है तो जेजेपी के खाते में यह सीट ना चली जाए। अगर ऐसा हुआ तो उनके लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाए, क्योंकि वीरेंद्र सिंह इस समय बीजेपी में है, उनके बेटे सांसद भी हैं बीजेपी से। तो उस स्थिति में उन्होंने यहाँ से चुनाव जब वो लड़ेंगे, अगर गठबंधन रहता है तो उन्हें बीजेपी छोड़नी पड़ सकती है। इसलिए अभी से सियासी जो बयानबाजी वो चल पड़ी है। हालांकि बीजेपी की जो प्रदेश इकाई है उन्होंने वीरेंद्र सिंह को भी भरोसा दिया है कि भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर अगला चुनाव लड़ेगी और जजपा के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। लेकिन चौधरी वीरेंद्र सिंह को अभी से भरोसा नहीं हो रहा। उन्हें इस बात का डर है कि कहीं राष्ट्रीय स्तर पर से जेजेपी अपना गठबंधन की है जो पैरवी न करवा ले और गठबंधन न रह जाए। लिहाजा ये जो सांसद है विजेंद्र सिंह, चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे, उन्होंने तो साफ कर दिया कि वो अगला चुनाव चाहे परिस्थिति कैसी भी हो उचाना विधानसभा से ही लड़ेंगे। उधर दुष्यंत चौटाला ने भी ये साफ कर दिया है कि वो भी उचाना से चुनाव लड़ेंगे। दरअसल चौटाला परिवार की खासियत यही है कि वो सीट छोड़कर भागते नहीं, वो मुकाबला में उतरते ही उतरते हैं। उधर दिग्विजय सिंह चौटाला अब मैदान में उतरे हैं। उन्होंने चौधरी वीरेंद्र सिंह पर भी बयानबाजी शुरू कर दी है, विजेंद्र सिंह पर भी बयानबाजी शुरू कर दी है। लिहाजा 2024 का विधानसभा का चुनाव होगा, दोनों परिवारों में फिर टकराव होगा और सियासी टकराव में कौन जीतेगा यह समय बताएगा। हालांकि अगर हम देखें तो जैसे यहाँ बड़े मार्जिन से दुष्यंत चौटाला को उचाना की जनता ने चुनाव जितवाया था, लेकिन उसके बाद दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी को समर्थन कर दिया। पहले बीजेपी के खिलाफ बोल रहे थे, उसके बाद थोड़ी लोगों में नाराजगी आई भी है, क्योंकि किसान आंदोलन हो या फिर उससे पहले आरक्षण हो, आरक्षण को लेकर जो आंदोलन हुआ था वो वहाँ बीजेपी सरकार के प्रति थोड़ी नाराजगी है। खासतौर पर मैं कहूँ तो जाट समुदाय की, और जाट समुदाय नहीं चाहता था कि दुष्यंत चौटाला बीजेपी सरकार को समर्थन कर दे, लेकिन ऐसा हो गया। अगर इसका नुकसान हो सकता है, लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें तो चौधरी वीरेंद्र सिंह भी बीजेपी में है और बीजेपी के टिकट पर वो चुनाव लड़ेंगे तो नाराजगी का सामना तो उन्हें भी करना पड़ेगा इस समुदाय का। खैर, तीसरी बात है कांग्रेस पार्टी की। यहाँ कांग्रेस
कितना खेल खेलेगी, यह भी देखने वाली बात रहेगी। क्या ये जो ख़ास तौर पर विशेष समुदाय के लोग हैं, क्या वो कांग्रेस के प्रत्याशी की तरफ चले जाएँगे, और या इनेलो भी यहाँ पर अपना प्रत्याशी उतार भी सकती है। हालाँकि पिछले 2-3 सालों से देखें तो चौधरी बीरेंद्र सिंह की और इनेलो की गलबैया भी हुई है। अब यह देखने वाली बात रहेगी कि जब चुनाव होंगे और चुनाव के क्या नतीजे होंगे।